ये मशरूम देख रहे हैं, ये गर्मी में पैदा किया जाता है। इस मशरूम का आप पैदा करके उसका मशरूम का पाउडर बना सकते हैं और ये मशरूम का पाउडर बहुत लाभदायक होता है। जो कैंडी बनाई जा सकती है, इसका मुरब्बा बनाया जा सकता है और इसका अचार बड़ा अच्छा बनता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 500 रुपये केजी मशरूम जा रहा है। तो तापमान इसमें रहता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस तक। ये झोपड़ी में भी हो जाता है और जैसा कि यहाँ कमरा देख रहे हैं आप, इस कमरे में भी हो जाता है। जैसे इसमें इस बैग में 600 ग्राम ड्राई मटर लिया गया है। ये लगभग डबल ग्रॉस इनकम देता है इसकी कॉस्ट। अगर हम आपसे ये कहें कि अब आप साल भर बिना किसी एसी प्लांट के, बिना किसी एसी यूनिट के मशरूम की खेती कर सकते हैं, तो हो सकता है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें बहुतों को ये कुछ अटपटा सा लगे, लेकिन ये हकीकत है। आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं अब इस मशरूम केंद्र के जो संयुक्त निदेशक हैं डॉक्टर एसके मिश्रा जी, उनसे, और जानते हैं मशरूम की इस वैरायटी के बारे में जिसे भीषण गर्मी में भी किया जा सकता है, बहुत ही सस्ती लागत से इसे किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन चैनल में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अधिकतर जो मशरूम की खेती करने वाले किसान हैं उनको हम देखते हैं कि वो लोग बटन मशरूम करते हैं, ऑयस्टर मशरूम करते हैं, जो एसी यूनिट नहीं लगा रहे हैं। तो एक उसका समय है कि भाई कितने समय आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। जब सर्दी खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो भी खेती खत्म। तो ये मशरूम जो भीषण गर्मी में हो सकता है, हम चाहेंगे आज आप हमारे दर्शकों को बताएं ताकि उन्हें भी आमदनी का अच्छा जरिया मिले। किसान भाई नमस्कार। ये आज सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हमारे बीच में आप आए हैं और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो आप यहाँ पे ये मशरूम देख रहे हैं, ये गर्मी में पैदा किया जाता है। जनरली गर्मी में कोई फसल मशरूम की पैदा नहीं होती है, लेकिन इस मशरूम को गर्मी में पैदा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप गर्मी का सदुपयोग कर सकते हैं और गर्मी में भी पैसा कमा सकते हैं। इसको नाम है मिल्की मशरूम और ये बहुत अच्छी फसल देता है, बहुत टेस्टी होता है। इस मशरूम का आप पैदा करके उसका मशरूम का पाउडर बना सकते हैं और ये मशरूम का पाउडर बहुत लाभदायक होता है। जो कि जिम के लोग जिम में जाते हैं, जो हे प्रोटीन खाते हैं, उनका रिप्लेसमेंट एक्चुअली है। और आटे में इसको मिला के 10% मिला करके इसकी बड़ी अच्छी चपाती बनाई जा सकती हैं, रोटियां बनाई जा सकती हैं। तो उसमें प्रोटीन और ग्लूकोज दोनों मिलता है, जो हेल्थ के लिए बड़ा बेनिफिट देता है। जहाँ तक मैं बात करूँ इसकी और उपयोग की, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो कैंडी बनाई जा सकती है, इसका मुरब्बा बनाया जा सकता है और इसका अचार बड़ा अच्छा बनता है। ये मशरूम आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मशरूम पॉपुलर क्यों नहीं है, तो इसकी मैं वजह बताऊं। क्योंकि ये गर्मी में होता है और गर्मी में ज़्यादातर लोग मशरूम नहीं खाना पसंद करते हैं और गर्मी में हमारे किसान लोग भी व्यस्त रहते हैं, इस वजह से उनको समय ना मिलने के कारण ये मशरूम नहीं लगाते हैं। लेकिन इसको लगाने के कई एक फ़ायदे हैं और दूसरी बात है, इसको खाने के कई एक फ़ायदे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में, ख़ासतौर से दिल्ली में, बेंगलोर में, कोयम्बटूर में और बहुत जो बड़े बड़े शहर हमारे हैं भारत में, वहाँ के लोग जो हैं एलिट फूड को पसंद करते हैं। तो ये दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 500 रुपये केजी मशरूम जा रहा है। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो हमारे पास बैग रखे हुए हैं इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये बैग जो हैं, ये इनमें 600 ग्राम गेहूँ का सूखा भूसा है, मतलब ड्राई मैटर 600 ग्राम है। और जब इसको हमने प्रोसेस किया तो ये 2 किलोग्राम के आसपास हो गया, यानी कि बाकी का पानी है। तो हम ड्राई मैटर भी आपको बताते हैं। ड्राई मैटर में जो आप ये वाला मशरूम देखते हैं, ये लगभग 400 ग्राम का आसपास मशरूम है और ड्राई मैटर 600 ग्राम है, यानी कि लगभग ये 800 ग्राम के आसपास 80% बायोलॉजिकल एफिशिएंसी के हिसाब से ये हमारा एक बैग का निकला हुआ प्रोडक्ट है। और ये लगभग हमारा करीब 150-200 रुपये के आसपास एक फ्रूट बॉडी जाएगी। तो कुल मिला के अगर हम मोटा मोटा आपसे ये कहें कि अगर आप 1 रुपये खर्च करते हो तो आपको ये 2 रुपये मिलेगा। तो आपको नेट 1 रुपये का नेट इनकम आपको प्राप्त हुई है। तो मैंने आपको बताया कैंडी बना सकते हो, इसकी आप अचार बना सकते हो, इसका एक भुजिया बना सकते हो। एक रेडीमेड भुजिया मैं बताना चाहता हूँ आपको कैसे बनता है रेडीमेड भुजिया। ये आपने इसको बारीक बारीक यहाँ से छीला इस तरीके से और इसको छोटे छोटे भागों में चाकू से काट लिया। काटने के बाद में इसको आपने ब्लेंच कर लिया, सिट्रिक एसिड डाल के इसको ब्लेंच कर लेंगे। इसके बाद में सुखा लेंगे इसको और पैकिंग कर लेंगे इसकी। इसके बाद में आप साल भर रखे रहिए इसको ड्राई प्लेस पर और जहाँ लाइट ना पहुँचती हो वहाँ पर। ये सूखा रहेगा और हमेशा सफ़ेद रहेगा। ये आपका 1 साल तक 1.5 साल तक चलेगा अगर इसको अच्छे से एयर टाइट किया गया है। अदरवाइज 6 महीने में ही अच्छा आप अच्छे तरीके से इसको खा सकते हैं। तो ये आपका जब दोबारा आपको खाना हो, इसको आपने पैकेट खोला और उसको पानी में, बॉइल्ड पानी में डाला, थोड़ा उसको सोकिंग किया, पानी रिहाइड्रेट हो जाएगा वो, और रिहाइड्रेट होने के बाद में फिर उसको आप निचोड़ के और कढ़ैया में फ्राई कर लीजिए।
कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल 2 से 3 मिनट से के अंदर आपका ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। यानी सर इसके बारे में हम चाहेंगे एक बार आप किसान भाइयों को ये भी बताएं कि कैसे इसका बैग तैयार होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका समय क्या है, इसके बारे में बताएं। जी जी, देखिए मैं सबसे पहले आपसे इस बात को बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये गर्मियों में होता है। अब गर्मियों में स्वाभाविक रूप से गर्मी में तापमान कितना रहेगा, तो तापमान इसमें रहता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस तक। ये झोपड़ी में भी हो जाता है और जैसा कि यहाँ कमरा देख रहे हैं आप, इस कमरे में भी हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मशरूम को थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसमें 35 से ज़्यादा होगा तो थोड़ी समस्या आती है। अदरवाइज़ आप पानी लगा के और अच्छी ह्यूमिडिटी क्रिएट करके इतने बड़े बड़े मशरूम प्राप्त कर सकते हो। तो सर जैसे कई बार तापमान जो है वो 45 डिग्री 47 डिग्री गर्म क्षेत्रों में जाता है, वहाँ के किसान इसे कैसे कर सकते हैं? वहाँ के किसान इसको बेसमेंट में कर सकते हैं, और जो ज़मीन के नीचे आप अगर लगाते हैं, ज़मीन के नीचे ठंडा होता है हल्का सा, और स्टेबल क्लाइमेट होती है, स्टेबल टेम्परेचर होता है, स्टेबल नमी होती है, तो करीब करीब 1 मीटर या 2 मीटर गहरा आप इसको बेसमेंट तैयार करते हैं और ऊपर से हल्का सा फूस का झोपड़ा बना देते हैं चारों तरफ से गोल आकार का, तो वहाँ पर यहाँ तापमान मिल जाता है और नमी अच्छी बनी रहती है। ये हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी को पसंद करता है। अगर आपको टेम्परेचर हाई है और ह्यूमिडिटी आपने हाई टेम्परेचर नहीं ह्यूमिडिटी आपने ठीक से नहीं दी, तो ये मशरूम पैदा नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं छोटे छोटे ये जो मरे हुए हैं, ये छोटे छोटे रह गए हैं, ये नहीं बढ़ पाएंगे आगे, लेकिन इनको भी हम खाते हैं, ये भी बड़ा टेस्टी होते हैं, इनको फेंकना नहीं है, इनको भी हम इसका सेवन करेंगे, इनका खाएंगे। उसमें मिट्टी कम होती है, आप आराम से इसको साफ़ करके और इसका उपयोग कर सकते हो। सर जो लोग जैसे बेसमेंट नहीं कर रहे हैं, झोपड़ी जैसे बटन मशरूम के लिए तैयार होती है, उस तरह की अगर झोपड़ी है, तापमान बाहर का जो है वो 42-45 डिग्री है, तो क्या इस मशरूम को झोपड़ी के अंदर किसी तरह से किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है कि 45 बाहर का तापमान है, अंदर आप नमी में डाल के हवा चलती है तो तापमान थोड़ा 10 डिग्री तक डाउन होता है, तो झोपड़ी के अंदर का तापमान 35 से ज़्यादा नहीं जाएगा और वो 35 से नीचे रहेगा, इसलिए वहाँ पर इसकी खेती संभव है। सर अब इसके बैग को तैयार करने की विधि भी बता दें। जी, देखिए सर्वप्रथम जो हमारा गेहूं का भूसा या धान का पुआल लेते हैं, धान के पुआल में बहुत अच्छा मशरूम पैदा होता है। आपने उसको पानी में 24 घंटे के लिए सोकिंग किया, उसको गहरे पानी में डाल दिया, ताज़े पानी में डाल दिया, लेकिन एक इस बात का ध्यान रहे कि पानी में किसी प्रकार का केमिकल नहीं डालना है, क्योंकि ये केमिकल सेंसिटिव होता है। और इसमें जाति का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे पास 2 प्रजातियां हैं, एक मैक्रोसाइब देख रहे हो, एक मिल्की देख रहे हो, तो मिल्की में थोड़ा निकलने में दिक्कत आती है, ये आपका मैक्रोसाइब है, मिल्की ही है लेकिन प्रजाति अलग है इसकी, तो ये निकलने में बड़ा तेज़ी से भागता है। तो प्रजाति का सिलेक्शन और इसके बाद में कल्टीवेशन का तरीका, जी इसमें मैं स्टेप बताना चाहता हूँ और संक्षिप्त में बहुत ज़्यादा। ये हमारे जो बैग हैं हमने तैयार किए हैं, इसमें जो हमारे पास पैडी स्ट्रॉ था, पैडी स्ट्रॉ को हमने उसमें वाटर में सोक किया 18 आवर्स के लिए। इसके बाद में इसको हमने हॉट वाटर से उपचारित किया और जब सही कंडीशन आ गई तो उसमें बीज डाल दिया। तो बीज देखो धीरे धीरे आप देख रहे हैं बीज सफ़ेद होने लगा है, सफ़ेद होकर के ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया है। अब ये वाइट कलर में जब कन्वर्ट हो गया, इसके बाद में फिर हमने इसमें मिट्टी डाली। यहाँ पर ये मिट्टी पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं ये वाली मिट्टी पड़ी हुई है। अब ये मिट्टी हमारी ये 2 तारीख को पड़ी है, 2 जून को पड़ी हुई मिट्टी है और इसमें धीरे धीरे माइसिलियम उधर देख रहे हैं आप, वो पिन हेड बनने शुरू हो गए हैं, माइसिलियम ऊपर आ गया है। यहाँ पे देखिए ये सफ़ेद रंग का ये माइसिलियम ऊपर आ गया है, यही माइसिलियम ये पिन हेड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से ये मशरूम बनना शुरू हो जाएगा। कुल कितना समय लगेगा बैग जब हम बनाते हैं पहली बार, उसके बाद मशरूम मिलना कब से शुरू हो जाता है? ये आपका 1.5 महीने में तैयार हो जाता है, लेकिन अलग अलग सेगमेंट हैं। ये जो बैग घेरा है स्पेस, वो बैग ये नहीं घेरा है। इस बैग को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये वाला स्थान खाली हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा है कि इसमें ये स्पेस ओरिएंटेड है। स्पेस ओरिएंटेड मतलब एक ही जगह, जैसे गेहूं की खेती करते हैं तो वो हमारा खेत 6 महीने के लिए ऑक्यूपाई हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जगह चेंज होती रहती है। इसलिए हम ये कहेंगे कि 1 महीने की फसल है तो ये बेहतर होगा। जैसे इसमें इस बैग में 600 ग्राम ड्राई मटेरियल लिया गया है, तो इसमें 600 ग्राम तो मशरूम आपका आ ही जाना है और ज़्यादा ही आता है बल्कि, तो 400 ग्राम तो ये हो गया एक बार में ही, और इससे फ्रूटिंग बॉडी निकलेंगे तो इसमें और मशरूम निकलेगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि 100% से ज़्यादा बायोलॉजिकल एफिशिएंसी इसकी जैविक दक्षता प्राप्त हो जाती है। यानी अगर 600 ग्राम भी आ गया और 150 रुपये का आपने जो रेट बोला उस हिसाब से देखें तो करीब 90 रुपये का मशरूम तो एक बैग से आना ही आना। बिल्कुल बिल्कुल आ जाना। लागत आई 40 रुपये, लागत आई 40 रुपये, 50 रुपये के आसपास लागत आई आपके। 40 रुपये लगे, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का लगा दीजिए, कुछ मैनेजमेंट वाटर लगाया आपने, 50 रुपये के आसपास कुल मिला के खर्चा आ जाता है। और इस प्रकार से आपको ये लगभग डबल ग्रॉस इनकम देता है इसकी कॉस्ट की। और ये मैं दावे के संग कहता हूँ इस मशरूम को ज़रूर प्रचलित कीजिए, क्योंकि गर्मियों में मशरूम जो लेते हो आप वो बाज़ार में अच्छा नहीं आता है, वो फ्रिज का आता है और
वो गर्मी मशीनों से तैयार होता है। एक नेचुरल प्रोडक्ट है एक्चुअली, ये नेचुरल प्रकृति में तैयार हुआ है, ये बिना किसी मशीन के तैयार हुआ है। समय क्या है अभी, जैसे हम आपसे बात करें, कब तक किसान इसको लगा सकते हैं बैग को? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और मध्य अक्टूबर के बीच तक इसकी खेती लगातार कर सकते हो। एंड ऑफ टाइम है आपके पास और इसकी खेती ये आराम से कर सकते हो, बहुत समय है, इतना तो बटन मशरूम के लिए समय नहीं मिलता हमारे लिए। तो यहाँ पर आज आपने देखा कि किस तरह से अगर आप मिल्की मशरूम की खेती शुरू करते हैं तो एक अच्छी आमदनी का जरिया बन सकता है। इसको आप फ्रेश बेच सकते हैं। अगर मान लीजिए फ्रेश में कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है या बच जाता है तो उसे सुखाकर उसका पाउडर बनाकर तमाम उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। आप सर्दियों के समय में बटन मशरूम करेंगे और जब ये गर्मी का समय होगा तब मिल्की मशरूम, तो एक पूरी चेन जो एक जो साइकिल है वो आपकी तैयार हो जाएगी और एक अच्छी आमदनी का जरिया भी बनेगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।